धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपके वचनों से हमें ज्ञान मिलता है, आत्मा को पोषक मिलता है, हमारा आत्मा मजबूत होते जा रहा है। वैसा ही हमारे आत्मिक कानों से आपके वचनों को सुनकर, प्रचार के शब्द सुनकर हमारे भीतर विश्वास उत्पन्न हो रहा है। धन्यवाद देते हैं हम आप ही की ज्ञान से सत्य समझकर हमें मिलती है मुक्ति, ये नया जीवन जो आपने हमें दिया है, अनंत जीवन हम अनुभव करते हुए दूसरों की सहायता करने आप हमें सिखा रहे हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। तो ये बिटिया आएगी और कुछ गवाही देगी और बाद में हम वचन सुनेंगे। बीमल भाई तैयार हो जाना, आज आप पढ़ाने हो रहे हो। ये आपके शॉल में लगा देता हूँ। पहले अपने बारे में बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी। इसकी चेहरा देख के कितनी दुखी दिखती है ना। जय सो सभी लोगों को। आप लोग कैसे हैं? आपका नाम तो बोलो ना हमको। मेरा नाम ममता है, ममता तिर्की। मैं बहोरा पारिस से हूँ, अंबिकापुर में रहती हूँ, क्वार्टर में वहाँ। तो मेरा गवाही ये है, मैं मतलब जन्म से ही ख्रिस्तीय परिवार से हूँ, लेकिन प्रभु यीशु को मैं नहीं जान रही थी कि यीशु है ये सचमुच, मतलब प्रभु यीशु ही है, सृष्टि करता है, ऐसे नहीं जान रही थी मैं कि यही प्रभु है। मैं लव मैरिज की हिंदू परिवार में जाके, उसके बाद में 10 साल तक मतलब कहना चाहिए अंधकार में जीवन जी रही थी। कभी चर्च नहीं जाना, कभी प्रार्थना नहीं करना, बहुत अंधकार में जीवन था। बस ऐसे काम करके खाना और पीना, बस यही होता था हम लोग का। काम करो और खाओ, बस यही जीवन। प्रभु के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। लेकिन ये कोरोना के समय में जब कोरोना आया तो मेरे को भी हुआ था। तो मैं घर में अकेले बैठे बैठे मतलब बोर हो जाती थी। मेरे 3 बच्चे हैं, उनको अलग, एक कमरे में मेरे को अलग। तो क्या करूं, मैं परेशान हो जाती थी। तो दीदी लोग बोलते थे कि बाइबल पढ़ना। तो मैं बोलती थी मेरे पास तो बाइबल भी नहीं है, मैं बाइबल कहाँ से पढ़ूंगी। तो उसके पापा, पता नहीं उसको ईश्वर का कार्य ही था एक ठो, कि वो मेरे लिए बाइबल ढूंढ के लाए और बाइबल दिए। बाइबल पढ़ने लगी। बाइबल पढ़ने के बाद कुछ ऐसे शब्द आने लगे कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और संसार में देखो तो कई प्रकार की बातें और बाइबल में ऐसे ऐसे वचन मिलने लगे मेरे को कि मतलब गहराई से अंदर जाने लगी। तो मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, ये मेरे को छू गया। और घर में मैं पूजा पाठ तो खैर नहीं करती थी, लेकिन मूर्ति रखी थी। तो मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, ये सब मेरे को छूने लगा। और मैं ये कहने लगी कि मैं घर में क्या रखी हूँ, किस चीज़ की मैं पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद में बार बार मेरे को मन में यही एकदम मन में ऐसे अटैक होने लगा कि मतलब दिमाग काम ही नहीं करने लगा कि मैं क्या करूँ। एकदम डिस्टर्ब टाइप से हो गई। उस समय दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। बच्चों के साथ भी बातचीत नहीं करती थी, किसी के साथ बातचीत नहीं, खाना पीना छोड़ दी थी, कुछ भी नहीं।
तो ऐसी वचन पढ़ती थी तो अच्छा लगता था। और बाकी समय में और घर वाले भी डर गए कि ये कहीं पागल तो नहीं हो जा रही है। बाइबल पढ़ने के लिए घर वाले फिर मना कर दिए कि बाइबल मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है, पागल हो जाएगी तुम। तो फिर मैं सोचती थी बाइबल पढ़ती हूँ तो मेरे को अंदर से अच्छा शांति मिलता है। और घर वाले बोलते हैं कि तो बाइबल मत पढ़, और मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ ये प्रभु बोलता है। तो मैं क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर बीच में मैं छोड़ भी दी बाइबल पढ़ना। फिर एकदम बेचैन होने लगी बहुत। रात में 3 दिन तक मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आया, थोड़ा भी झपकी तक नहीं ली मैं, 3 दिन तक सोई भी नहीं। तो घर वाले भी डर गए। अब रात में मेरे को ऐसे ऐसे शब्द आता था कि गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में गिर कर मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लाता। तो मैं ये सोचती थी तो मेरे को मरना पड़ेगा क्या। मेरे को उस समय अगुवाई करने वाले भी वचन कोई नहीं थे, तो मैं किससे पूछूं क्या करूं। तो दीदी जीजा लोग बतौली में रहते हैं, उनसे मैं बात की तो उन लोग मेरे नींद की गोली ला के दिए। तो नींद की गोली ला के दिए तो आवाज़ आ रहा है मेरे को कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है कि तुम नींद की गोली खा रही हो। फिर मैं बोली नहीं प्रभु मैं नींद की गोली नहीं खाऊंगी। फिर पता नहीं जीजा को भी कुछ लगा होगा, नींद की गोली तो दे दिए, वाले रास्ते चले गए। फिर गाड़ी खड़ा किए, फिर फ़ोन करके बोलते हैं ममता तो नींद की गोली नहीं खाएगी। तो मैं भी सोचने लगी कि मैं प्रभु से बात कर रही थी तो इनको कैसे पता चला कि मेरे को नींद की गोली नहीं खाना है। और इन लोग भी बोलते हैं भले ला के दिए लेकिन तुम नींद की गोली नहीं खाएगी। मैं नींद की गोली नहीं खाई। और उस दिन मैं प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को नींद नहीं आता है तो मैं अच्छे से बढ़िया नींद में सो जाऊँ। तो उस दिन मेरे को इस तरह से प्रार्थना की तो मेरे को अच्छे से नींद आया। फिर ऐसे धीरे धीरे कर करके नींद आने लगा। उसके बाद में धीरे से बच्चे लोगों के साथ भी फिर कोरोना का फिर बाद में जांच कराने के लिए गई तो सब ठीक ठाक हुआ। तो दीदी लोग बोले कि मेरे पास आ जाओ ऐसे करके, तो वहाँ चली गई बतौली। फिर वहाँ 2 लोग जाते थे, मतलब बाइबल के बारे में ही ऐसे कुछ कुछ तो बताते थे तो मेरे को अच्छा लगता था। तो सुनते सुनते कुछ बहुत शिक्षा मिला लेकिन फिर भी उतना नहीं जानती थी। उसके बाद में ब्रदर लिंटन और सैला उसके बाद में यहाँ आए थे अंबिकापुर में, तो उनके में अटेंड की तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब इस तरह से मैं कभी सुनी नहीं थी और मोबाइल में भी जैसे सुनते थे लेकिन इस तरह से मैं नहीं पाई थी। उसके बाद में पापा आए। फिर पापा जब आए तो जब वचन देने लगे तो मेरे को रात में जैसे परीक्षाएं टाइप से मतलब वचन जो सुन के आती थी तो रात भर मेरे मन में चलता था वो। मतलब सोती थी लेकिन मन में रहता ही था कि आज मैं क्या सुनी क्या पढ़ी ऐसा। तो ये भाभी है, इनका 1:30 बजे रात को फ़ोन आया मेरे पास। 1:30 बजे रात को फ़ोन आया, बोलती है ममता मैं मरने वाली हूँ, तुम्हारे भैया को भेज दो, मैं कुछ हो जाऊँगी ऐसा। तो मैं बोल रही हूँ क्या हुआ भाभी, क्या हो गया आपको ऐसे करके। तो बोलती हैं कि नहीं मैं कुछ हो जाऊंगी ऐसे। तो मैं भी परेशान हो गई कि 1:30 बजे रात को मैं क्या करूं। तो पापा का ये वचन सुनी थी, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और शैतान के हर कार्यों को नष्ट करके, हर एक बुराइयों को दुष्ट को नष्ट करके मुझे मुक्त किया है। तो ये वचन मेरे को बार बार आ रहा था। मैं रात में ब्रदर लिंटन हेल्पलाइन में भी फ़ोन की, ब्रदर लिंटन के पास फ़ोन की, उस दिन फ़ोन कोई नहीं उठाए। उधर से बाद में फ़ोन आया हेल्पलाइन तरफ से लेकिन बाद में बिजी हो गई भाभी के साथ बात करने के लिए तो उससे बात नहीं हो पाया। तो मैं बोली कि जो शिक्षा मैं ली हूँ तो उस शिक्षा को मतलब पहली बार ऐसा कि अरे होगा नहीं होगा संकोच। फिर मैं बोली भाभी मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसा वैसा बोलते जाइए। तो जैसा जैसा मैं बोली प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया और शैतान के हर कार्यों को नष्ट करके मुझे मुक्त किया है बोलिए। तो भाभी वैसे ही बोलते गए, बार बार बोलते गए, वैसे ही बोलते गए। फिर 10-15 मिनट के बाद बोलती है ममता मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं बोली ये इंसान एकदम रो रही थी और मैं बोलती है कि नींद लग रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, इसको क्या हो गया। तो फिर मैं बोली क्या हुआ भाभी, अभी तो आप रो रहे थे।
बोलती है नहीं मेरे को तो अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर खूब मतलब मोबाइल नहीं था भाभी के पास, तो यहाँ वहाँ जाके घर घर में खटखटा रही है कि मेरे को मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मेरे को बात करना है। तो बगल में ही है बड़े पापा भाभी लोगों का घर, तो उनके यहाँ ही गई। उसके बाद में उनके पास 1:30 बजे रात को खटखटाई थी, बोलती हैं कि मोबाइल दीजिए, तो उनके मोबाइल से लगाई थी। और सब मेरे मम्मी पापा सब उनके यहाँ इकट्ठे हो गए। तो मैं भी अगबका गई कि सबको ये रात में इतना इकट्ठा करके रखी है लोगों को, और अचानक बोलती है कि मैं मरने वाली हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि मैं ठीक होगी, मेरे को नींद आ रहा है। तो मैं बता गई कि ये क्या हुआ था इसके साथ। फिर बोलते नहीं मेरे को नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। तो फिर हम लोग भी परेशान हो गए कि मैं भी सोची कि ये पहली बार मेरे से ऐसे, ये प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे इस बात में, मतलब ये रो रही थी उस बात से ऐसे एकदम तुरंत छुटकारा। हम लोग उस दिन बहुत खुश हुए। मेरे को रात में इसके बाद तो मेरे को नींद नहीं आ रहा था खुशी के बाद कि कब सुबह हो और मैं भाभी के साथ बात करूं। उसके बाद फ़ोन रख ली, भाभी सो गई। सुबह में किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है, बाबा के पास लगा दूँ सबका स्विच ऑफ, शायद लाइट उस दिन नहीं था। फिर कभी मतलब ससुर जी लोग भी बातचीत नहीं करते थे मेरे साथ, फिर भी मैं सोची कि लगाती हूँ ऐसे करके। फिर उनके में लगाई तो मैं बोली कि भाभी साथ बात करना था, उनके साथ बात की। उसके बाद में तो बोले कि ठीक है बात करा रहे हैं। फिर बात कराई तो मैं पूछी भाभी कैसे हैं? हाँ मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, ममता मैं तो ठीक हूँ बोल रही है। तो मैं भी मतलब सोची कि अरे क्या हो गया था। फिर मैं बाकी बाद में सुबह में सबके यहाँ मैं किराए में क्वार्टर में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ 5 परिवार हैं, फिर सबको बता रही हूँ कि अरे ये वचन बोली, वो वचन से भाभी मतलब ठीक हो गई। तो हम लोग मतलब फिर भी बहुत लोग विश्वास करने वाले नहीं करने वाले यहाँ सोच रहे हैं कि अरे इतना में इस टाइप से, फिर कोई सुनने के लिए मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो बोले कोई बात नहीं, अब नहीं सुनना चाहते हैं तो ऐसे करके। उसके बाद में मेरे पास और भी गवाही है। मेरे बड़े पापा के बड़े भैया और भाभी, मैं मई महीना में कलकत्ता जा रही थी, तो भाभी को मैं बोल के गई थी कि मेरे आते तक, मतलब प्रेग्नेंट थी भाभी, तो उसको बोली थी कि मेरे आते तक पहले मत चले जाना, साथ में लेने जाएंगे, मतलब डिलीवरी साथ में लेने जाएंगे। तो ये शब्दों को मैं अभी जान रही हूँ अच्छी तरीके से, तो हकीकत है कि शब्द एक बीज है। तो उनका डिलीवरी मई महीना में ही था, लेकिन हम लोग जून में आए, तब तक उनका डिलीवरी नहीं हुआ था। उसके बाद में अपनी माँ के यहाँ चली गई हो, फिर मैं आ गई अंबिकापुर। तो फिर अंबिकापुर आई, फिर भी बोलती है कि अरे टाइम हो गया ममता, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे करके। तो बोली आ जाइए एक बार चेकअप के लिए। उसके बाद में मेरे पास गई, फिर डॉक्टर बोल रहे हैं बच्चा बड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर का। तो मैं बोली ना भाभी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो आप रुक जाइए यहीं पर, गांव में जाएंगे तो फिर और परेशानी हो जाएगा। तो मेरे पास ही रुकी। फिर जिस दिन बोलती है कि जा रही हूँ ममता, कब तक तुम्हारे पास रुकूंगी, जाती हूँ ऐसे करके। तो जिस दिन जाने के लिए, तो उसी दिन उसको दर्द आया। उसी दिन दर्द आया तो मैं बताई मेरे को कि दर्द हो रहा है, तो मैं बोली कि ठीक है हॉस्पिटल जाते हैं। फिर नावापाड़ा जच्चा बच्चा केंद्र लेके गए भाभी को, मैं ही लेके गई अकेली, और उसके 3 बच्चे, मतलब 2 बच्चे, और मेरे यहाँ 3 बच्चे, उनको स्कूल पहुँचाना, सब कुछ करना। उसके बाद में उनको स्कूल भेजी, फिर लेके गई। उसके बाद में लेके गई स्कूल नहीं, शायद वो लोग उनकी बड़ी मम्मी के पास थे उस समय। उसके बाद में उसको लेके जा रही हूँ, तो मोबाइल में ही देख रही थी, तो प्रेयर ग्रुप करके एक था, जब प्रभु को जब जानी तो कहाँ से मेरे को वचन का ज्ञान मिले उसकी खोज में थी। तो कई जगह मतलब जुड़ी हुई थी कि कहीं से मिले, तो वो उसमें से एक आया था कि तू चिंता मत कर, तुम्हारी हर एक परिस्थिति में प्रभु तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भला होगा। और ये मेरे मन में एकदम घुस गया, बस थोड़ा सा देखी भर। उसके बाद में सुबह में लेके गई 10 बजे, तब तक मतलब वहाँ गए तो कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं जच्चा बच्चा केंद्र में। वो बोल रही है दर्द बढ़ ही नहीं रहा ममता, कैसे करें। और मिशन हॉस्पिटल में दिखाए थे तो डॉक्टर बोले थे कि कहीं इधर उधर मत होना, बच्चा बड़ा है तो ऑपरेशन होगा। तो वो बात भी मेरे मन में था, और भाभी का वो बात, उसको भी लेके जा रही हूँ और वचन भी इधर दिखा रहे हैं। फिर मैं सोची कि क्या करूँ, कैसे करूँ। भाभी से बोलूँ कि पैसा भी नहीं, भाभी कैसे करेंगे। तो भाभी से बोली कि पैसा वैसा पकड़े हैं कुछ बहुत। तो बोलती है नहीं रे, मैं तो इलाज के लिए बस लाई थी, और वो इलाज को हम लोग पहले कराए तो उस समय डॉक्टर लोग बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसी समय हम लोगों का पैसा खत्म हो गया, सोनोग्राफी वगैरह कराए तो
वैसे ही हुआ फिर, मतलब 12 बज गया रात तक, फिर भी दर्द का कोई बढ़ना है मतलब पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं रात में एकदम उसकी मतलब माँ जो थी, भाभी की माँ, तो वो बोल रही अभी तक शंकरगढ़ में रहती तो हो जाती, यहाँ पर आके मतलब यहाँ पर ले आई तो पता नहीं क्या हो रहा है कि हो नहीं रहे हैं अभी तक, अगर कुछ हो जाएगी मेरी बेटी तो मैं नहीं जानूंगी ऐसा। तो मेरे मन में तो और चिंता बढ़ गया कि अरे मैं तो इनको जांच के लिए बुलाई थी और ये तो लफड़ा हो गया, क्या करें। उसके बाद में ऐसे हुआ तो रात में 12 बजे रात को फिर दीदी लोग फ़ोन किए, बोले कि क्यों परेशान हो रही है। मैं पैसा भी नहीं था तो मैं भी खुद भी रोने लगी कि अरे मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, क्या करूं कैसे करूं। तो वो वचन उस समय मेरे को ध्यान से उतर गया था। उसके बाद 12 बजे रात को एक सर थे, उस सर को मैं भी नहीं जानती हूँ, दीदी के परिचित के थे। तो 12 बजे रात में वो सर मेरे लिए पैसा ला के 4000 रुपया हॉस्पिटल के पास दिए। तो मैं उसको लेके गई हूँ मिशन हॉस्पिटल में लेके गई। जैसे लेके गई और मैं ये सोच रही थी कि अरे हॉस्पिटल जाने से तो सबसे पहले फीस जमा करना पड़ता है, तो कैसे करेंगे। लेकिन वहाँ गए तो कोई फीस नहीं, सबसे पहले उसी को अंदर लेके गए भाभी को। उसके बाद में सब हो गया, तुरंत हो भी गए, बाबू हुआ। लेकिन उस समय तो सब मेरे को तो पता ही नहीं चला कि क्या है क्या नहीं। उस समय डॉक्टर भी कुछ नहीं बताए। सुबह में पता चला कि नहीं, बच्चा मतलब लेट हो गया उसको लाने में, तो वो गंदा पानी पी गया है तो उसका बचना मुश्किल है, आप लोग बहुत लेट कर दिए ऐसे करके। और उसके पापा भी नहीं थे, बच्चे के पापा मेरे भैया भी नहीं थे, मैं और भाभी और उसकी माँ। और मैं ये बात सुनी और उसकी माँ तो पहले से ही बोल रही थी कि अगर कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं जानती, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। और इस बात को मैं लेके खूब डरती थी कि अरे कुछ हो ना जाए ऐसा। उसके बाद में नर्स लोग बोले कि तुमको डॉक्टर मिलने के लिए बुलाए हैं, उसके पापा आए हैं कि नहीं। तो मैं बोली नहीं आए हैं। तो इसके मतलब कौन साइन किया है फॉर्म में, तो मैं ही साइन की हूँ। आप कौन लगते हैं, मैं उसकी बुआ लगती हूँ बच्चे की, ऐसे करके। तो डॉक्टर बुलाए तो गई वहाँ पर। तो डॉक्टर एकदम आंख बंद करके बोले कि इतना बढ़िया बेबी है, मतलब 4.5 किलो का है, तुम लोग इसको कैसे ऐसे कर दिए, जबकि तुम लोग को पहले से बताया गया था कि ऑपरेशन होगा तो तुम लोग को पहले आना था। ऐसे करके मतलब उसका नहीं बचेगा इस टाइप से। और आंख बंद करके बोले, और मैं भी उनको देख रही हूँ लेकिन वो मेरे तरफ देख ही नहीं रहे हैं और एकदम हताश और निराश हो कैसे बता रहे हैं। तो वहाँ से निकली वहाँ डॉक्टर के पास से। उसके बाद में खूब रोने लगी कि अरे ऐसे ऐसे भी बोल रही थी और ये तो सच्ची में हकीकत है, तो इसे होने जा रहा है, अगर कुछ हो गया तब तो मेरा तो हो गया। फिर खूब मैं रोने लगी। 2 लोगों के पास फ़ोन करके बोली कि ऐसा ऐसा डॉक्टर बोला है, बाबू नहीं बचेगा, ऐसे करके। फिर आवाज़ आ रहा है कि चिंता मत कर, तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा भला ही होगा। और 2 लोगों के पास बता भी दी मैं कि नहीं ऐसा बात है, ऐसे करके। उसके बाद में मेरे को सिस्टर एलिस का बात याद आया। पहली बार एक बार फ़ोन की थी भाभी के समय में ही, तो वो बोली थी कि कभी कुछ भी बीमारी के बारे में किसी के पास एकदम झट से मत बताना, ऐसे करके। तो वो बात मेरे को याद आया कि अरे ऐसे ऐसे तो मेरे को तो नहीं बताना चाहिए। फिर मैं बोली नहीं, प्रभु तो बोलता है चिंता मत कर, तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा भला ही होगा। तो मैं बोली कि अरे तो ये तो ऐसे, मैं बोली मैं किसी साथ बात नहीं करूँगी, मैं फ़ोन रख रही हूँ। फ़ोन रखी और मिशन हॉस्पिटल में ही प्रार्थनालय था, वहीं पर गई। मैं बोली प्रभु आपने जब कहा है तुम्हारा भला ही होगा तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा भला ही होगा और बाबू कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक है, ऐसे करके। उसके बाद में फिर भी मन में एक चिंता सता रहा था कि नहीं, वो तो उसके शरीर में तो पूरा इधर सब तरफ चिपका हुआ है, वो कैसे बचेगा, वो तो नहीं बचेगा, तुम तो अपने आंखों से देखी है। फिर बार बार वो चिंता सता रहा था। रात में मैं सोने भी जाती थी तो 1:30 बजे रात में, कभी 2:30 बजे रात में, ऐसे। तो एक दिन मेरे को ऐसे 1:30 बजे रात में, फिर तू तो चैन की नींद सो रही है, वहाँ तो बच्चा तड़प रहा है, ऐसे। तो उसके बाद में मैं फ़ोन तो नहीं की। उसके पापा थे उस दिन आए थे, तो मैं बोली ए संदीप उठना रे, चल प्रार्थना करते हैं। कहाँ प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से क्या होगा, ऐसे।
तो मेरे को तो नींद ही नहीं आ रहा था। फिर उठी, उसके बाद में मैं बोली प्रभु आपने कहा है चिंता मत कर, तुम्हारी हर एक परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा भला ही होगा। तो आपने जब ये वचन दिया है तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा भला ही होगा, बच्चा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे करके बार बार बोलने लगी, बार बार बोलने लगी। और पापा लोगों का वर्शिप सॉन्ग था तो उसको गाना कान में ईयरफोन डाली और ऐसे ही खड़ी हुई, उसके बाद में सुन रही हूँ और यही वचन था चिंता मत कर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भला ही होगा, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो गाना सुन रही हूँ और वो वचन मेरे सामने है। और जब मैं लीन हो गई उस गाना में, झूम रही हूँ और वो वचन मेरे सामने ही है, झूम रही हूँ, तो वो बच्चा प्रभु के हथेली में मेरे को ऐसा गोदी किया हुआ दिखा। तो फिर मैं रोने लगी, प्रभु आप तो बच्चे को अपने हथेली में रखे हैं तो उसको कुछ नहीं होगा, धन्यवाद प्रभु बोले। उसके बाद में मेरा चिंता भय सब एकदम हट गया और मैं उसके मम्मी पापा को किसी को नहीं बताई थी कि ऐसा बाबू को ऐसा परेशानी है। कहे कि मैं बोली कि इनको बताऊंगी तो ये तो इन लोग भी प्रभु के बारे में, शब्दों के बारे में अभी तक कुछ इनको ज्ञान नहीं है। एक जन को बताऊंगी तो कई लोगों के पास बताएंगे, इसीलिए मैं किसी के पास नहीं बोली थी। बाद में जब उनको डॉक्टर से पता चला, जब बच्चा ठीक हो गया तो उसकी मम्मी रोने लगी कि क्यों नहीं बताई हम लोगों को, ये परेशानी तू अकेली झेली ऐसे। बोली तुम लोगों को बता दी तो तुम लोग भी आए क्या हो गया बोल के तुम लोग भी ऐसे रोने लगते, तो मैं इसलिए नहीं बताई ऐसे करके। उसके बाद में वो बच्चा अभी भी है, बहुत बढ़िया है और क्या बोलेंगे बड़ा भी है। जैसे जिस तरह से 4.5 किलो का था जन्म के समय में भी, अभी भी बहुत बड़ा है। अभी साल भर भी नहीं हुआ है लेकिन बड़ा सा है। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मतलब वचन में इतना शक्ति और सामर्थ्य है, उसको नहीं जान पाई थी, लेकिन अब जान गई हूँ कि प्रभु हकीकत है कि उसके वचन में शक्ति और सामर्थ्य है, जीवित वचन है, ये हमारे लिए कार्य करता है। तो अभी तो वचन को सीख रही हूँ, तो अब सीख गई हूँ। अब मेरा प्रश्न है, आपको किसने बोला था कि बीमारी के बारे में किसी को जल्दी से बताने का नहीं? सिस्टर एलिस। ठीक है, अगर एलिस ने नहीं बताया होता, हाँ मैं तो बीच बो देती तो कितने लोग इस बच्चे के भविष्य की वाट लगा देते? बहुत लोग, फोन में फोन, यहाँ से वहाँ कई जगह। तो सब लोग उस बच्चे का भविष्य में क्या बोलते जो डॉक्टर ने बोला? तो ये क्या विश्वास सत्य का विश्वास होता कि शैतान के झूठ का? शैतान के झूठ का। तो इसका मतलब परिवार में विश्वास बढ़ता कि अविश्वास बढ़ता? अविश्वास बढ़ता। तो एलिस के उस शब्द ने अविश्वास को रोक दिया। प्रे ग्रुप वाले ने जो वचन दिया उससे आपको बीज मिला। जी, लोग भी बोले भी मेरे को कि जब भी तुम देख रही हो बच्चे के लिए ये बोलना कि वो दवाई नहीं, वो प्रभु यीशु का देन और ये लहू ले रहा है। अच्छा ठीक हाँ, है। मैं यही प्रेयर करती हूँ। लेकिन ये वचन मिलने के बाद आपने कितना टाइम गवाया? उसके बाद नहीं, वचन तो मिला, हाँ। लेकिन आपकी चिंता करने की तो कार्य चालू थी। कितने समय तक चालू थी? 2 दिन। उसके बाद 2 दिन? नहीं, 2 दिन वचन नहीं मिला था तब 2 दिन चिंता था। उसके बाद जब वचन मिल गया तब मेरा चिंता गायब हो गया। वचन तो मिला जी, डॉक्टर के शब्द भी मिले, हाँ। तो तुरंत चालू नहीं होगा? नहीं, तुरंत नहीं हुआ था। मेरे को मालूम है ना, तुरंत कैसे नहीं चालू? हुआ था। क्योंकि अभी साइकिल चलाने खाली सीख रही तुरंत नहीं है, हुआ। तो बैलेंस आड़ा टेढ़ा तो होएगा ही, हाँ। होएगा वो ना। तो मैं प्रेयर भी कर रही थी रात में, जब 1:30 बजे उठे उस समय भी, अरे वो बार बार नजर में आ रहा था। वही मैं जानना चाहता हूँ, बीज हम लोग ने क्या सुना? जब तक पृथ्वी पे है तब तक सीड टाइम हार्वेस्ट, मतलब बीज, समय और फसल, ठंडी और गर्मी, दिन और रात रहेगा। ठीक है, अब पृथ्वी पे थे कि किधर आसमान में थे? हाँ, समस्या किधर है? समस्या भी हमारे साथ ही पृथ्वी में है। तो बीज और टाइम का मैंने क्या बोला? टाइम
उसके बाद आता है फसल। अब बीज तो आपको मोबाइल पे किसी ने भेजा, जी आपने पढ़ा भी, जी। उस बीज को कितना समय लगा, बीज आया और आपने उसे इस्तेमाल करने लगे। बीज मेरे को दिए, उसके बाद में मान लो रविवार को दिया, मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन बच्चे याद को करना, कुछ तो याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की समस्या है। आपने अच्छे प्रेम से उस बहन को बुलाया और वहाँ से समाचार आया बच्चे को कुछ हो गया, तो मैं तुम्हें, तो देख लेना, तो वो भी एक बीज है ना, वो भी तो एक बीज है ना। अब ये बीज आने पर और सामने आंखों से देखता है समस्या, तुम्हारे गर्दन किधर है, हुआ ना। जी। तो अब बताइए, ये बीज मोबाइल पे आया, ससुराल से वो बीज भी आया, कौन से बीज को पहले बोया, ससुराल का। मैं मालूम बास मार रहा है, ठीक है। कितना समय इस बीज को इस्तेमाल किया, कितने समय के बाद, तुरंत तो नहीं की, मालूम है, नहीं तो चिंता कैसा होएगा। हाँ, तुरंत नहीं की, एक दिन, परेशानी खूब बढ़ने लगा। एक दिन, एक दिन, हाँ क्या 2 दिन, 2 दिन मेरे को लगता है, क्या 3 दिन, नहीं 2 दिन, काहे कि डॉक्टर जैसे बताए मेरे तो डॉक्टर भी तो बीज दे रहा ना। हाँ। एक तो डॉक्टर का बीज, डॉक्टर का बीज, आंखों का बीज, आँखों का बीज, कानों से बीज, कानों का बीज, परिवार जो 1-2 जन को फोन किया उनका बीज, उसका भी बीज। और जिसने धमकी दी उसकी बीज। जी भैया ने कुछ नहीं बोला, नहीं, उनको नहीं बताई थी, बच उनकी गई। माँ और मतलब भैया और भाभी दोनों को नहीं पता था। उनको अच्छा, मैं माँ बताई- को भी पता नहीं? माँ को भी नहीं बताई थी, अच्छा किया, क्योंकि उनका हालत ऐसा था कि वो उठ ही नहीं पा रही थी। तो माँ को बताया होता तो फिर जानबूझ के नहीं बताई। तो फिर वो बीज डाल के माँ को चिंता देते हुए, माँ का भी अविश्वास, भैया का अविश्वास, परिवार का अविश्वास, डॉक्टर का अविश्वास, और तुम्हारे अंदर भी थोड़ा थोड़ा अविश्वास, ये सब मिलकर उस बच्चे का भविष्य क्या करता, बच्चे का भविष्य का बैंड बच गया। फिर सब तैयारी करते, क्या हुआ बच्चे को, बच्चा मर गया। यही होता है। सिस्टर एलिस मेरे को बताई कि तुम बच्चे के लिए भविष्य का बात करो कि वो घर चला गया है। देखा, अभी ये सब माल बाहर आया था, पहला नहीं आया। वो टूथपेस्ट को दबाने से आता है ना बाहर, हाँ, थोड़ा प्रेशर मारने से आया ना बाहर। अब क्या बोल रही है, एलिस ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि तुम बच्चे का भविष्य के बारे में बात कर रहा है कि उसकी वर्तमान स्थिति बात कर रहा है। असली माल अभी आया है ना। तो ये प्रार्थना कर रही थी कि कह रही थी, पहले चिंता में क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही, प्रार्थना कर रही थी। वो प्रार्थना में जो बीज था, यीशु का था कि शैतान का था, शैतान का था। लेकिन प्रार्थना किसको कर रही है, यीशु को। बीज किसकी, शैतान की। और फसल कहाँ से अपेक्षा कर रही है, यीशु से। ले, इन आप में से कोई किसान है ना। ये ऐसी लड़की है, बुरा नहीं मानना, चावल डालती है और पपाया का अपेक्षा कर रही है। बीज किसकी और अपेक्षा कौन सी, वैसा ही बीज इसके मन में किसकी, डॉक्टर की। आंखों से दिखता है बच्चे का भविष्य गया, और जिन्होंने फ़ोन किया तेरे को मैं देख लूँगी, वो भी बीज है, और इनकी खुद की बीज भी है। अब ये सब मिला के फसल मांग रही है, बेटे को बचा दे प्रभु। आप बताइए, ऐसे किसान बीज डालने से फसल अच्छा आएगा? फिर वो जो बहन ने फ़ोन किया एलिस, उसका भी किधर न किधर बच गया था पहले, बाद में सही बीज मिलने के बाद वो सही हो गई। आज उसी एलिस ने क्या किया, इनको क्या बोला, अरे तू वर्तमान काल के का बात कर रहा है, अरे बच्चे का भविष्य बात कर। जी, हम कौन सा बात करते हैं, वर्तमान। बाजू वाले को पूछना, समस्या आती है तो कौन सा बात करता है,
कौन सा बात करता है? वर्तमान की भविष्य। क्यों वर्तमान बात करता है? क्योंकि आज हमने पौल ने क्या बोला? प्रभु, जो प्रभु से प्रेम करता है उन लोगों के लिए प्रभु ने तैयारी की है जो दिखाई नहीं देता है, कल्पना नहीं होता है, ये सब पहले से ही प्रिपेयर को क्या बोलता है? तैयार करके रखा है। अब ये क्या कर रही है? जो तैयार किया है वो बोल रही है कि जो एक घर नहीं जाएगी ना, ये बाबा केमराज जरा गेट को ताला लगाना, दोपहर को ये गायब हो जाएगी। बोला सबके सामने मेरे को अपमान किया। हम आपको अपमान नहीं कर रहे हैं, हम अंदर का रस निकाल रहे हैं, क्योंकि ये रस निकालने से ही सामने वाला समझ सकता है। आप कैमरा के बाहर जा रहे हो, धीरे धीरे बोल रहा है मेरे को, अरे भाई जरा कैमरा के ऊपर ध्यान रखना, इधर ही बैठना, क्योंकि वो स्क्रीन के बाहर थी जब मैं जाके सेट किया। प्रेज गॉड। रस निकालना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। हाँ जरूरी है। अभी गलती किधर है? हम खुद के इनकी चिंता में। विश्वास का शब्द किधर है? आपके निकट है, आपके मुंह में है और आपके हृदय में है। ये पढ़ा है। इनके मुंह में क्या था? डॉक्टर के शब्द। मैं वो नहीं बोल, सास के शब्द नहीं बोल, डॉक्टर के सब ज़्यादा चिंता करा रहा था कि क्योंकि पहले से ही बोला गया था कि अगर कुछ हो गया तो तो के बाद डॉट 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 कल्पना तुम कर लो। अभी ये तो के बाद कल्पना इसकी क्या होगी? प्रेज गॉड। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है? होता है, हुआ है और हो भी रहा है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या प्रभु के शब्द क्या थे? चिंता मत कर, तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा भला ही होगा। बराबर है ना? आज हमको ने क्या सीखा बाइबल में? चिंता मत करो। जरा जरा पढ़िए भाई, 6:31 पढ़िए, चिंता के बारे में दिया है। ऐसे एक एक गवाही लेंगे हम। आज संडे मस्त बनाएंगे, एक एक गवाही लेंगे, उस गवाही का पोस्टमार्टम करेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 31। हाँ, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो। वापस पढ़ना। इसलिए यह कहते हुए, इसलिए ये कहते हुए चिंता मत करो। तो मतलब चिंता किया तो मुंह बंद रखने का। अगर किसी को चिंता होती है मुंह बंद करने का। मुंह खोल के बोला बीज बोया। इसीलिए एलिस ने बोला मुंह मत खोल। अब जो समाचार मिला है डॉक्टर से, क्या इसको अपने भाभी को बोलना है कि नहीं? माँ को बोलना है कि नहीं? बोलना है। ये चिंता से बोल रही है कि विश्वास से बोलेगी? चिंता से। तो अब इसको मुंह खोल के वो समाचार बोलना है। बाइबल, तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है? ये कहते हुए चिंता मत करो। ये कहते हुए चिंता मत करो। अगर चिंता हुआ मुंह बंद रखने का। क्योंकि जब चिंता होता है, शब्द तुम्हारे निकट है, मन में है, लेकिन मुंह से अभी तक बाहर नहीं निकला है। जैसे ही निकलता है, तुमने किसान बीज बो दिया है, तो ईश्वर का बीज हृदय से बोया जाता है, लेकिन वही मुंह। और स्वर का बीज, ईश्वर का बीज हृदय से, हृदय में होता है, लेकिन बाहर निकलता है मुंह से। संसार का बीज मन में होता है, लेकिन
बोता है उसी मुंह से। तो डॉक्टर ने इसको बीज दिया, सबने बीज दिया। अब 80 बीज किधर इकट्ठा हुआ है? किसी ने इसको ईश्वर का बीज दिया है, वो किधर है? अब उसका वो बोल रही है कि चिंता की बात बोल रही है, तो इसके पास ईश्वर का बीज है, किसी ने दिया है, वापरा है? अभी आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, लेकिन समस्या आने पर उस बीज को वापरते कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। जैसे ही समस्या आया, जैसे ही प्रेशर आया, आपको होती है चिंता, आपकी कल्पना बदल जाती है। फिर आपके मुंह से क्या निकलता है? इसको देख के ऐसा लगता है क्या ये शैतान के बीज लेके घूमेगी? चेहरे को देखिए, कितनी खूबसूरत दिखती है, गुड़िया जैसी दिखती है, लेकिन ये भी कौन सी बीज लेके घूम रही थी? शैतान। प्रार्थना किसके साथ कर रही है? ईश्वर के साथ। ये इसकी खुद की विकेट गई थी, खाना नहीं खाया था, सोया नहीं था, प्रभु ने इसको पहले सिखाया था, तभी चैंपियनशिप थी चिंता की अकेली, तब उसको सिखाया, सिखाकर यह बाहर भी आई। बाहर निकलने के बाद आज क्या कर रही है? वही कर रही है जो पहले करती थी। क्या यीशु ने इसे मुक्ति दी थी? तो ये जानती थी, मुक्ति दी थी ना, तो मुक्ति देने पे जानी नहीं? तुम इसका क्यों साइड लेता है? बाजू वाली है, जो गलत है गलत है, गलत है कि नहीं? भागेगी नहीं ना? नहीं। तो अब ये सीखी, बराबर है, परीक्षा में पास हुई, फेल होती गई, एलिस का फोन आया और उसको सलाह दी, तू बच्चे का वर्तमान क्यों बात कर रही है? तुझे बात करना है, तुझे बात करना है। तो अब ये कैसी बात कर रही है? भविष्य, प्रभु के वचन इसको भी भविष्य दे रहा है, बच्चे को भी दे रहा है, बच्चे के माँ को भी दे रहा है, बच्चे के बाप को भी दे रहा है, बच्चे की दादी को भी दे रहा है। जो बोल रही है देख लूँगी, आपके भी तो ससुर होंगे, उन्होंने तुमको बीज दिया, वो लेके क्या करते हैं? जब चिंता करती है कैसी धुलाई होती है? धुलाई होती है। दिखता कैसे है? लेकिन मन के कैसी होती है? शब्दों से होता है ना, और आंखों से पानी आता है ना, आता है। जैसे ये बिटिया मुंह खोलती है, ईश्वर के शब्द जरा खोल, बोल। चिंता मत कर, तुम्हारे हर एक परिस्थिति में प्रभु तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भला ही होगा। तो सामने से जो चिंता का पंच आता है, जो फटका गिर रहा है, ये मुंह से बोल रही है। अब किसको पंच मार रहा है? एक बार मारा तो नॉकआउट हुआ नहीं, भाई को उठाया, चलना हम लोग दोनों पंचिंग करेंगे। अरे एक बोलने से कुछ होता है? सो जा। बेटा किसका है? उसका। लेकिन क्या उनको उसके बारे में ज्ञान है? नहीं। तो इसके लिए क्या बोल रहा है? सो जा, जो करेगा ईश्वर करेगा। ईश्वर नहीं कुछ करता है। एक काम करना, तुम्हारा जो जमीन है ना, इस बार बीज नहीं डालना और बोलना जो करता है ईश्वर करता है। वो क्यों नहीं करता? जो बीज डालता है उसी को ईश्वर पानी देता है, बारिश डाल के। लेकिन जिसने शैतान का बीज डाला है, शैतान भी अपना झेर दे लाता है। काहे? तो चिंता में मार खाना है,
कि चिंता को मारना है मारना है, शब्दों से। शब्द कैसा बोलना है कि मुंह बंद रखना है। बोलना है, हम जब मुंह खोलते हैं ईश्वर का शब्द बोलते हैं कि चिंता के शब्द बोलते हैं। जो चिंता के शब्द बोलता है ये लेके ऐसा होता है। अगर ये अभी शैतान है और मेरे को चिंता हो रही है और ये मुझे चिंता के शब्द दे रहा है, अब मैं ईश्वर का शब्द बोल रहा है तो हाँ, समझ में आ रहा है अभी? तो क्या हम सबको हथियार दिया है, दिया है, वापर रहा है, बंदूक लेके मारना है। मारना है। हम लोग कैसे मार रहे हैं? अब इस गवाही में कुछ सीखे हम, रहस्य सीखे। जैसे वो रात को चालू की अकेली और लगातार बोलती गई, फायरिंग बंद नहीं किया। कुछ पल के बाद उसी शब्द ने उसे ऐसी शांति दी कि उसके अंदर विश्वास इतना बढ़ गया कि प्रभु मैं तो देख रहा है कि ये बच्चा आपके गोदी में है, जी, एकदम सुरक्षित है। तो शैतान जो मुझे बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, और अब मैं चैन से सो सकती हूँ। और दूसरे दिन क्या हुआ? चैन की नींद सोने लगी। चैन की नींद सोने लगी। तो जब ये चैन की नींद सोती है तब विश्वास का शब्द क्या कर रहा है? उस बच्चे के अंदर जो बीमारी है उसको जाके बजा रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा किसान जाता है, बीज बोता है और रात को जाके सो जाता है। ये सोती थी? नहीं सोती। आपके बाजू वाले को पूछना, सोती हो? सोता है? रात को सोता है कि नहीं? लेकिन चिंता करके सोता है कि बगैर चिंता के सोता है? तो चिंता करके सोया, शैतान के साथ सोया कि यीशु के साथ सोया? शैतान के साथ। अभी बाजू वाले को पूछना किसके साथ सोती है? क्या लगता है ये लड़की शैतान के साथ सो सकती है? दिखने में खूबसूरत है लेकिन जाके सोती है किसके साथ? कुछ सीखने मिला? तो ये शैतान को भगाने का काम किसका है? फादर का है। फादर का है? हमारा नहीं, फादर का है। नहीं रे, फादर का है। तू होली वाटर लेके नाली नहीं ऐसा ही सब नहीं डाली। डालना क्या था ना? नहीं डाली। किसका है? फादर का है, बराबर है। तो इतने टाइम से किधर जा रहे हैं? अरे रख ना, चांस मिला है ना। अभी बताइए इसकी ज़रूरत है? नहीं। आपके पास जबान है, शब्द है, वो बोलेगा, आपके कान से सुनेगा। आप जो शब्द बोलते हैं कान से सुनाई देता है। सुनाई देता है। जो कान से सुनता है आपके बोले हुए शब्द, वो शब्द फैसला करता है विश्वास या डर। तो अगर आपने वचन लिया, ठीक है, और आपने मुंह से बोलना चालू किया, किसके शब्द है? ईश्वर के शब्द। आपके कान क्या करते हैं? सुनते हैं। कौन किसके शब्द? ईश्वर के साथ। जैसे आपने वो सुनना चालू किया, आपके पक्ष में विश्वास का शब्द कार्य करने शुरुआत किया है। जिस तरह उस माँ को 9 महीने रुकना पड़ता है बच्चे के लिए, उसी तरह हमको विश्वास के शब्द को रोज़ बोलना है। और हमारी प्रेगनेंसी, हमारी चमत्कार रोज़ बढ़ रही है। और एक दिन जैसे ये बोली बच्चा नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं आ रहा है। अब जाइए पूरे मैदान में देखिए, जब फल पकता है वो फल हमेशा पेड़ से अलग होता है। उसी तरह आपका विश्वास जब पकता है, चमत्कार आपके जीवन में उपस्थित होता है। तो इन्होंने फल कितने दिनों में पकाया?
2 दिन में नहीं, वो मारा मारी चालू हुआ ना, सोई नहीं, भैया को उठाया, भैया नहीं आए तो बोला कोई बात नहीं, हम अकेला करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। छोड़ा क्या 10 मिनट में, नहीं 20 मिनट में? नहीं। जब तक मेरे अंदर का जो चिंता था, डर था, उसको मैं जब तक नहीं भगाऊंगा और शांति नहीं आ गई, तब तक मेरी युद्ध चालू है। आप लोग कैसे बैठे हैं? आराम से बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। इसी तरह जिस वक्त आपका मन आराम कर रहा है, किसमें? ईश्वर के वचनों में आप युद्ध जीत रहे हैं। जैसे इसका कांटा हिलता है, आपका विश्वास डगमगा रहा है, आपके चमत्कार का शायद मिसकैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, आपका चमत्कार खत्म हो जाएगा। तो हमारी रोज की परीक्षा क्या है? चमत्कार पाना कि इस मन को स्थिर शांत रखना। तो इस बिटिया ने क्या किया रात को? ये मन जो भटक रहा था उसको स्थिर लाया। कैसे लाया? ठंडा पानी डाला सर में। नहीं वचनों से। हाँ, तो बताइए आपकी चिंता को स्थिर करने का कार्य स्थिर कैसे करोगे? वचन से। जिसके पास वचन नहीं वो जिंदगी भर मार खाएगा। जिसके पास वचन है वो वचन पर बार बार बोलता है। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने और सुनने से आता है। और सुनेगा कहाँ से? अपने मुंह से या प्रचार करता है उसके मुंह से। दोनों से आता है। अब समझ में आए? चमत्कार आने के पहले लेबर पेन होता है, सबको होता है। शैतान अपना सबसे ज़्यादा सामर्थ्य उस समय इस्तेमाल करता है कि इसको कैसे भी चिंता में मैं ले आऊं। लेकिन जब एक व्यक्ति, भले उसका इमोशन, उसका अनुभव, उसकी भावना बहुत टूटी हुई है, लेकिन बाइबल में कहता है चिंता करता वक्त बोलो मत। जो बोलता है कहते हुए चिंता मत करना, मतलब जब चिंता आई मुंह नहीं खोलना, लेकिन मुंह खोलता है तो विश्वास के शब्द बोलना, नहीं तो चुप बैठना। उदाहरण देता हूँ। जायरस के घर से खबर आई कि उसके नौकर से तुम्हारा बेटी मर गई। जब ऐसा समाचार आता है जायरस के मन में क्या होगा? गेम खत्म हुआ, कोई चांस नहीं। लेकिन यीशु जायरस को क्या बोलता है? डरो मत, विश्वास करो। मतलब जो विश्वास तुमने दरिया के किनारे पे जब हमारी मुलाकात हुई थी तब कहा था, प्रभु यीशु मेरे घर में आइए, मेरी बेटी पर हाथ रखिए ताकि वो चंगी हो जाए। ये विश्वास जो तुम्हारा था, अब इस सेवक ने जो लाया शब्द, उस विश्वास को ख़त्म कर दिया है। लेकिन मुझ पर विश्वास रखना। अगर तुम्हारी बेटी मर भी गई है, मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से मुझे विश्वास की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे मुंह से डर आता है, चिंता आता है कि मेरी बेटी मर गई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे यीशु जब नाज़रेत गए, अपने खुद के गांव में चाहते थे चंगाई करने, चमत्कार करने, लेकिन उन लोगों ने प्रभु जो बोल रहा है उस शब्द पर ध्यान नहीं दिया। उनके अंदर थी नफ़रत, उनके अंदर थी क्रोध, उनके अंदर थी नाराज़गी, और वही वो बोल रहे थे। तो प्रभु यहाँ से विश्वास के शब्द बोल रहा है, उनके मुंह से निकल रहे नाराज़गी की शब्द। और वहाँ पे लिखा है बाइबल में, प्रभु उस जगह पर कोई महान चमत्कार नहीं कर पाए। जिन्होंने मरकर उस बिटिया को उठाया जायरस के घर पे, उसके बाद जब वो अपने खुद के गांव में गए, कुछ नहीं कर पाए। तो हमारी जो चिंता के शब्द
यीशु के विश्वास को रोक देता है, और इसीलिए ये बल्ब 2 वायर से चलता है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी 2 वायर से चलता है। एक जो यीशु ने किया है हमारे लिए क्रूस पर, और दूसरा उसी पर मेरा विश्वास जो प्रभु यीशु ने किया है। तो मैं जब रात दिन इसे बोलता हूँ और यकीन करता हूँ, मेरे कानों से सुने हुए शब्द मैं जब बोलता हूँ, ईश्वर के शब्द, ये शब्द बीज है जो अवश्य फसल ले आते हैं। प्रेज गॉड। अगर इस बिटिया ने ये गवाही दी और हमने इसका रस नहीं निकाला तो आप क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, बेटा बच गया। लेकिन ये बेटा बचा कैसे, ये नहीं जानोगे तो आप इस गवाही को सुनोगे। लेकिन आपका जब कोई खराब समाचार आता है तो आप फ़ोन करके सबको बोलेंगे प्रार्थना करो, और जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं वो लोग क्या मुंह से बोलेंगे? बेटा बहुत गंभीर स्थिति में है प्रभु, मरने वाला है प्रभु, उसे बचा ले। अब ये लोग विश्वास के शब्द बोल रहे हैं कि शैतान के शब्द बोल रहे हैं? तो आप सोच रहे हैं मैं बहुत अच्छा कर रहा है। अविश्वासी लोग जिनको वचन नहीं मालूम, और अगर वचन मालूम भी है उसका सिस्टम नहीं मालूम, वो लोग को जब तुम फ़ोन करके बोलते हो, तुम खुद का बैंड बड़े ज़ोर से बजवाते हो। हमारा कुछ हुआ था इसी हफ्ते में, और हमने बोला हम बहुत बड़े परीक्षा में हैं। किसी को बोला क्या परीक्षा है? क्योंकि अगर मैंने आपको बोला और आपका अविश्वास जोरदार चल रहा है, जो हो रहा है और जो डॉक्टर ने बोला है अवश्य होगा, तो हमने किसी को कुछ बोला ही नहीं। हमारा एक जन का विश्वास, मोसेस का एक जन का विश्वास, मोसेस का पूरे देश को बचाया। प्रभु ऐसा देख रहा है विश्वासी लोग को। एक मोसेस का विश्वास से वो लोग युद्ध लड़ गए। आपके पक्ष में 25 लोग हैं प्रार्थना कर रहे हैं अविश्वास में, और हम अकेले हैं, हम फिर भी जीतेंगे। अविश्वास में जो 1 महीने के बाद होने वाला था 1 दिन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रार्थना सबसे खतरनाक हथियार है। आपके पक्ष में भी इस्तेमाल किया जाता है और आपके विरोधी भी इस्तेमाल किया जाता है, आप ही के जबान से। कैसे लग रहे हैं लोग सब? जब मैंने बोला प्रार्थना बहुत खतरनाक है, आपके पक्ष में चल सकता है, आपके विरुद्ध चल सकता है, ये लोग के चेहरे में क्या दिख रहा है? सब सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, बस इतना ही। अभी आप बताइए, माचिस खतरनाक नहीं है? किधर गया? चल माचिस खतरनाक है, अगरबत्ती की जगह इधर लगा दिया, क्या होगा? जल जाएगा। चाकू खतरनाक नहीं है? सब्जी भी काट सकता है। नहीं, वैसा ही हमारे मुंह से आए हुए शब्द आपके लिए भी काम कर सकते हैं, और आपके विरुद्ध इतना खतरनाक हो सकता है, आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर सकता है। हथियार आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। अभी इन लोगों के लिए तुम ऐसे प्रार्थना करना कि जैसे तुमको सत्य मिला ऐसे इनको भी ईश्वर हृदय को खोले, प्यास बढ़ाए। वचनों का प्यास लगा है कि नहीं? लगा है। जी। पति को छोड़ के इधर आई? पति को 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे 3 बच्चों को भी छोड़ के आई हूँ। जिस दिन आ रही थी उस दिन वो रात में उनको खूब बुखार था बच्चों को। फिर मैं बोली पहले तो बुखार नहीं था, मेरा जाने का समय आ रहा है तो बच्चों को कैसे बुखार आ रहा है। मैं समझ गई कि ये कुछ रुकावट ही है, बोली कि मैं नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। फिर बाबू को सुबह में उठा, मैं बोली तो स्कूल जा रहा है बेटा? तो बोला हाँ जाऊँगा। बोली चल उठो और
प्रार्थना बोलो कि प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और बुखार की दुष्ट आत्माओं को नष्ट करके मुझे मुक्त किया है। उसको मैं बार बार बुलवाती गई और पानी दी गिलास में और बोली, प्रभु यीशु आपका देह और आपका लहू पीता हूँ और आपका वचन कहता है जो मेरा देह खाता और मेरा लहू पीता है उसमें मैं रहता हूँ और आप मुझे में रहते हैं। ऐसे करके इस वचन को बोली और बाबू अच्छा हो कि वो तुरंत स्कूल भी चला गया। फिर आते समय वो फिर एकदम चेहरा हताश, हम लोगों का जब निकलने का समय हुआ तो एकदम हताश और मेरे को देख के अब समय पूरा पैकिंग वैकिंग सब हो गया है, उसका चेहरा देख रही हूँ। फिर बोले नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, मेरे को जाना ही है, जैसे भी हो मैं जाऊंगी। कैसी माँ है, कैसी खतरनाक माँ है। कितने कितने बड़े बच्चे हैं? बड़ा बच्चा 25 साल का है। 8 साल का है बड़ा बाबू और छोटे ट्विंस हैं 2, वो 6 साल के हैं। ट्विंस है? ले ट्विंस है, लगती नहीं है। तो इन लोग को छोड़ के आई जी। तो पति क्या कुछ बोले नहीं? बोल रहे थे कि तुमको कोई चिंता उनता नहीं है, बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है और तुम एकदम एकदम निकल गई ऐसी ही बिना देख जो भी बोलने का सोच के बोलना, कैमरा में बाद में लपड़ा नहीं होना। अभी जितना बोलना बोल, मैंने तो बोल दिया कैमरा में। यहाँ आने के बाद ही फोन में खूब बोल रहे थे, लेकिन मैं उनके बात में ध्यान नहीं दी क्योंकि यहाँ पर उस दिन वर्षिप सॉन्ग जैसे पापा उस दिन बता रहे थे कि मेरे को टेंशन था, लेकिन हम लोग उस दिन वर्षिप सॉन्ग से ही दुष्ट आत्मा को जिस तरह से उसी दिन मैं मतलब वही कल्पना करने लगी कि याद जो मेरे को जो मिला है शब्दों के द्वारा जो डांट, वो बच्चों का तबीयत खराब, वो वर्षिप सॉन्ग में ही मैं कल्पना करने लगी कि मेरे बच्चे स्वस्थ मतलब पूर्ण रूप से वो ठीक हो गए हैं। मैं गाऊंगा हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में, मैं गाऊंगा हालेलुया अविश्वास के सामने, मैं गाऊंगा हालेलुया। ये मेरे साथ ये धुन मेरा हथियार है, मैं गाऊंगा हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। अब यही हम कितना देर बात बोल रहे थे। आप लोग के लिए गीत था, हमारे लिए युद्ध था। आखिर में क्या हुआ? दूसरे दिन समय हम जीत गए। मेरे को मालूम नहीं था ये बिटिया भी जगह युद्ध लड़ रही है। मैं भी युद्ध लड़ रही थी। और बाद में क्या हुआ? सब ठीक है, सब बढ़िया है। बादशाह इतने मतलब छोटा वाला बेटा जब आई तो एकदम हताश निराश, फोन में भी बात करती थी तो बात नहीं करता था, अभी तो बढ़िया से खुल के बात करता है। कुछ सीखने मिला? हम प्रार्थना करते कि प्रभु के वचनों को बोलते हैं। इतने साल से क्या करती थी तू? प्रार्थना। और अभी सीख रहे हैं प्रभु के वचनों को, तो प्रभु के वचनों को बोलते हैं। क्या पहला किधर गोली लग गई मालूम ही नहीं। सही बात है। अभी हालेलुया। तो धन्यवाद बोलती हूँ प्रभु यीशु को, काहे कि प्रभु यीशु के वचनों में बहुत शक्ति और सामर्थ्य है, क्योंकि हम ये वचनों को जाने कि इस वचन में जीवन है, सशक्त मतलब दुधारी तलवार से तेज है। तो अभी हम लोग जान रहे हैं, इस वचन को सीख रहे हैं और भूख भी बढ़ रही है। अभी तो वचनों की भूख बढ़ रही है। जब मैं इधर आने के लिए हुई तो घर में बच्चों को कोई देखने के लिए नहीं था, तो मम्मी को बोली कि मम्मी आएगी क्या, वहाँ 1 महीना का रिट्रीट है तो मेरे को जाना है। अरे मेरे को घर में लकड़ी ढोना है, ये करना है, और तुम अपना उधर देखो तुमने पति के बारे में बोला, ठीक है, मम्मी भी सुन रही है। तो ऐसी बोली, तो मैं बोली ना मम्मी तो चाहती नहीं है कि मेरे द्वारा किसी का मतलब आत्माएं बचाई जाए। तो नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है तो चली जा। तो आ ही नहीं रही है, हम लोग का निकलने का टाइम मतलब हम लोग आने का समय हो गया, पहुँच नहीं रही है। तो मेरे को चिंता होने लगा कि अरे आ ही नहीं रही है, आएगी भी कि नहीं और मैं जा पाऊंगी भी कि नहीं। अन्य भाषा एकदम आने लगा, खूब आने लगा अन्य भाषा। ज़्यादातर बोलती नहीं हूँ लेकिन पता नहीं खूब आया। मेरा इच्छा था इधर आने का, तो प्रभु इस इच्छा को जान रहे थे और मुझे यहाँ तक लाए, तो मैं उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
कि ये ज्ञान अगर मैं घर में भी रहती तो जिस तरह से मैं यहाँ सीख पा रही हूँ वो मेरे को घर में नहीं मिलता। घर में मैं यूट्यूब में भी देखती तो थोड़ी देर देखती, लेकिन यहाँ जो सीख मिल रहा है मेरे को वो घर में नहीं मिल पाता, क्योंकि थोड़ी देर बच्चों को देखना, कभी कुछ कर रहे हैं सुन भी रहे हैं तो, और खाना भी तो पकाना है, खाना भी पकाना है। इधर हम पका रहे ना। तो ये चीज़ मेरे को ये अवसर मिला, मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। ठीक है, अभी सबके लिए प्रार्थना करना। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज हम यहाँ आपने सभी लोगों को आपने नाम ले लेकर बुलाया है आपके वचनों को जानने के लिए। जो आज हम आपके जो वचन के ज्ञान जो आज हमको मिल रहा है वो हम नहीं जानते थे प्रभु, लेकिन आज हम जानते हैं कि आपके वचन में शक्ति और सामर्थ्य है, वो जीवित वचन है, ये वचन कार्य करते हैं प्रभु। तो यहाँ जितने भी लोग हैं प्रभु, वो पिता परमेश्वर वो खाली हाथ नहीं जाएंगे पिता परमेश्वर, वो भर भर के बोरी भर ले लेके जाए और अपने जीवन में, अपने परिवार में, गांव घर में जा जा के इस वचन को देश के कोने कोने तक फैला सके प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज आपने हम सभी लोगों को आपने यहाँ इकट्ठा किया कि आपके वचनों को हम देश के कोने कोने तक फैलाएं, गाँव गाँव में जाकर बताएं। तो प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ हमको चुन चुन कर नाम ले लेकर बुलाया है। तो इस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा की आज हमें यहाँ एकत्रित किया आपके वचनों को जानने के लिए, सीखने के लिए, और इस वचन को हम लेकर जाएं और हम अपने पास बस नहीं प्रभु हम लोगों तक भी बताएं। मैं यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और पूरा कर दीजिए। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। अभी दूसरे जवान को बुला रहा हूँ जो अपनी गवाही भी देगा और वचन भी सिखाएगा। आइए विमल भाई। और हम इधर रहने वाले हैं आपका गवाही का पोस्टमार्टम बनाने के लिए। विमल भाई कुछ 400 किलोमीटर दूर से आए, लगभग 400 किलोमीटर। खाली आज के लिए आए, कल चले जाएंगे, क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड को तो आपने देखा है ना। जरा ऑफ करके वापस चालू करना, स्टॉप करके वापस।